नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी जिले में 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगस्त क्रांति दिवस पर मसूरी में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सत्याग्रह आंदोलन के तहत हल्ला बोल करने के बाद सरकार की नीतियों का किया विरोध। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने सड़क का किया शिलान्यास, जनता की सुनी समस्याएं। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में मैकेनिकल स्टोर कीपर आदि पदों के लिए चयनित हो चुके 24 युवाओं को अपनी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, पर इनकी फाइल सचिवालय में वित्त विभाग में अटकी हुई है। मंत्री यशपाल आर्य भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 2017 में परिवहन विभाग में 24 पदों को लेकर एक वैकेंसी निकलती है और उसके बाद 2021 ये चल रहा है, लेकिन इन युवाओं को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, जिससे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यहाँ तक कि मंत्री से लेकर के जो सचिव हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन सिर्फ मिलता है आश्वासन। जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जो परिवहन निगम है, परिवहन निगम में तमाम जो पद थे उन पर भर्तियां निकली थी। इन्हीं युवाओं से हम लोग जानते हैं। क्या हो, आपका नाम क्या है और किन नमस्कार। नियुक्ति निकली थी, क्या हुआ? सर, मेरा नाम संजीव है। सर, सन 2017 में परिवहन निगम में 54 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से जो पेपर हुआ था वो 2019 के सितंबर में पेपर हुआ था, सितंबर में रिजल्ट आया था, सॉरी। तो उसी 2019 के नवंबर में रिजल्ट आने के बाद 54 में से 24 लड़के पास आउट हुए। उनमें से फिर जो आयोग है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में किया। 2019 के नवंबर में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। तो 2019 के नवंबर से लेके अब तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई। किन किन पदों पर ये सर, टायर निरीक्षक, मैकेनिक, सहायक मैकेनिक और स्टोर कीपर के 54 पद थे। तो सर उसमें से 24 लड़के पास आउट हुए थे। आपका नाम क्या है और क्या इस बीच आप किसी मंत्री किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? सर, मेरा नाम सचिन है और सर हम मतलब अपने जो हमारे जहाँ हमारी भर्ती निकली थी परिवहन निगम में, वहाँ भी हम मतलब मिल चुके हैं अपने जीएम से, जो हमारे एमडी साहब हैं। तो वहाँ से भी मतलब वो हमें यही कहते हैं कि शासन स्तर पे लंबित है ये मामला। और मतलब सर इस उसमें हम मतलब मिल चुके हैं मंत्रियों से भी। शासन स्तर पर कुल मिला के लंबित है। इस जो विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं यशपाल आर्य। तो यशपाल, पहाड़ टीवी लगातार जो है युवाओं की आवाज़ उठाता रहा है। मंत्री यशपाल आर्य को कम से कम इन युवाओं की सुध लेनी चाहिए। एक तरफ युवा मुख्यमंत्री 22,000 नियुक्तियों की मांग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नियुक्ति की मांग को लेकर के युवा जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन 2019 से लेकर के अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई। बारिश में प्रसूता महिला को कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाया गया। ताजा मामला गैरसैंण विकासखंड के पड़ाव गांव का है, जहां रविवार को एक महिला प्रसूता की तबीयत खराब होने पर महिला को कुर्सी के सहारे लगातार हो रही बारिश में 7 किलोमीटर पैदल सड़क तक ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इस माह में अभी तक 10 से 15 केस आ चुके हैं, जिसमें कि बीमार को कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। हरीश रावत की अध्यक्षता में कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश में परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुपुत्री अनुपमा रावत लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसकी तैयारी जो है वो पूरे 5 साल से चल रही है। जिस दिन हम चुनाव हारे थे, जनता ने अपना बहुमत भाजपा के पक्ष में दिया था, उसी दिन से हम रोज़ ये देख रहे थे कि भाजपा जो है किस तरीके से जनहितों को दरकार करते हुए, उसको इनकार करते हुए सिर्फ अपने हितों के साधने के लिए कार्य कर रही है। और उसके तभी से जो है हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और उनका साथ दिया। और आज यही उसी का नतीजा है कि आप कहीं पर भी चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए उत्तराखंड के, एक आम व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो कांग्रेस के लिए उनके मन में जो विश्वास है वो साफ झलकता है। ये दिखाता है कि हरीश रावत जी ने क्या कार्य किए थे और आज एक एक जनमानस उत्तराखंड का उन कार्यों को याद कर रहा है और भाजपा को कोस रहा है। क्यों? जितना बड़ा बहुमत भाजपा को मिला
देवभूमि उत्तराखंड में, यह ऐतिहासिक है। सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत ग्राम भले स्थित एक पुल जो कि विगत वर्ष पूर्व आई आपदा में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे कई ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वो लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उत्तराखंड सीएम पोर्टल में भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक भी पुल के निर्माण के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये पुल को टूटे या लगभग करीब 8-9 साल हो चुके हैं और इस पुल के लिए हमने कई जनप्रतिनिधि से हमने बात कर चुके हैं। सब लोग आते रहे जाते रहे, आश्वासन देते गए, बड़े बड़े नेता आए। हमने इसकी मतलब शिकायत सीएम पोर्टल तक में करी, उसके बाद भी वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। एक बार अल्मोड़ा से जिलाधिकारी ऑफिस से फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि इसका हम जांच कराएंगे कि पुल में क्या रहा, कि उसके बाद भी मतलब कोई इसमें बात नहीं है। और ये देख ही रहे हो आप, लगभग उस टाइम से पुल ऐसी का ऐसी है और यहाँ पे ये घर है हमारे भू कटाव का, देख ही रहे हो। अभी बरसात के उससे यहाँ पर कोई घर होगी तो उसे दिख नहीं पा रहा है। और यहाँ पर ये 2 परिवार रहते हैं और पूरा यहाँ पर भू कटाव का बहुत ही खतरा रहता है। जब भी बरसात के बाद बारिश का काफ़ी रहता है यहाँ, और एकदम से नदी आती है तो लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है इधर। और नीचे हमारे प्राथमिक विद्यालय जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सारे खतरे की जद पे हैं। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे कभी भी मतलब सुनने को नहीं आया। हर जगह शिकायत है कि खाली आश्वासन मिलते रहा। अभी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए थे, लेकिन खाली आश्वासन दिया और कुछ हुआ नहीं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत जड़गांव में मेरी पंचायत मेरा अधिकार जनसेवा हमारे द्वारा अभियान के तहत कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान महेश चंद्र भारद्वाज ने की। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गीता रिखाड़ी ने गांव की बैठक की। बैठक में पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र आदि विभिन्न विभागों से कई जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जोशीमठ में कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने प्रेस कराकर इस बार की तीलू रौतेली की जारी सूची में कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि केंद्र के ही 2 पद चुनाव पर अब प्रदेश सरकार भी चलने लगी है और वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार की गरिमा को प्रदेश सरकार ने इस बार गिरा दिया है। कहा कि इस बार का तीलू रौतेली पुरस्कार मात्र भाजपा की महिला नेत्रियों और सहयोगियों को उपकृत करने का जरिया बना है, जिस कारण से समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाली महिला को इससे काफी आघात पहुंचा है। देखो, इसमें सबसे पहले कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है कि ये जब उत्तराखंड में तीलू रौतेली जब विश्व की एकमात्र महिला थी, उसके नाम से जो योजना चलाई गई थी, ये केवल कांग्रेस ने चलाई थी। ये योजना कि हमारी जो भी गांव की महिलाएं जो अच्छा काम करती है, किसी की भलाई करती है, किसी की हेल्प करती है, कोई विकलांग है, उस महिला को ये मिले। पर लेकिन आज जो दिख रहा है कि सारी कोई ऐसी महिलाएं नहीं जो विकलांग होंगी, किसी ने कुछ सामाजिक कार्य किया हो, वह सब ने उन्होंने अपना फर्जी नाम लिख के सारी भाजपा नेत्रियों को तीलू पुरस्कार से दिया, तीलू रौतेली पुरस्कार दिया। और इसमें केवल वैसे 13 लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने 22 लोगों का नाम दिया है। और इसमें किसी जिले का तो है ही नहीं, किसी जिले में 6 का नाम दिया है। ये सब इनकी अपनी मिली भगत है और अपने लोगों का ये चाहते हैं भला, इसलिए इनको यही साफ तीलू रौतेली को छोड़ के उनको बीजेपी महिला शक्ति सम्मान के नाम से देना चाहिए, क्योंकि नाम बदलने में ये लोग हैं ही माहिर, तो इनको इस नाम को बदलना चाहिए। 8 अगस्त को मां पावकी देवी प्रांगण में पावकी देवी दोगीपट्टी विकास संघर्ष समिति का गठन पूर्ण रूप से हो गया है। समिति में सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली और सभी पदाधिकारियों और सदस्य भेदभाव से उठकर, जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने दोगीपट्टी क्षेत्र और समस्त मानव जाति के लिए कार्य करेंगे और दोगीपट्टी क्षेत्र में चल रहे तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली कि सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्य भेदभाव से उठकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने दोगीपट्टी क्षेत्र और समस्त मानव जाति के लिए कार्य करेंगे और दोगीपट्टी क्षेत्र में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है, तो वही बैरिस्टर ओबीसी की पार्टी AIMIM भी उत्तराखंड की सियासत में उपस्थिति दर्ज कराएगी। बैरिस्टर ओबीसी भी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का मन बना लिया है। इस प्रदेश की जो जनता है वो इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से थक चुकी है। अपनी
किसी भी ख्वाहिश को लेकर, किसी इच्छा को लेकर उन्हें पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी और बार बार उन्होंने हर 5 साल में किसी न किसी पर यकीन करके उसका साथ दिया। तो अब ऐसा लगता है कि आवाम जो है ये फ़ैसला करेगी यहाँ की, इस प्रदेश की, कि ये जो नूरा कुश्ती यहाँ बहुत दिन से 20 साल हो गए इस नूरा कुश्ती को चलते हुए, कि इस बार इस नूरा कुश्ती को मौका ना दिया जाए, बल्कि एक ऐसे लोगों को मैदान में लाया जाए जो आवाम की बात करें, लोगों के हक़ और हुकूक़ की बात करें, हक़ और इंसाफ की बात करें। उसी के लिए बैरिस्टर साहब ने मजलिस को लेकर यहाँ भेजा है और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लेकर हम लोग उठे हैं और जो लोग मजलिस में हिस्सेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे, उनको उसी के हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलेगी। जागेश्वर विधानसभा में भाजपा नेता सुभाष पांडे ने कई गांव का भ्रमण किया। क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में देवीय कार्यक्रमों में शामिल होकर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। बैठक आयोजित कर उनकी समस्याएं जानी और निदान हेतु आश्वस्त कर भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने की अपील कर जागेश्वर विधानसभा में भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। डोईवाला कोतवाली में नवनियुक्त कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने पदभार संभालते हुए मीडिया से मुलाकात की। मीडिया से मुलाकात में नगर क्षेत्र को नशा मुक्त, क्राइम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाकर सुंदर नगर बनाने का प्रयास होगा। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत थाना भड़कोट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान भानी मोड़ के पास एक व्यक्ति संतरीलाल थाना भड़कोट जनपद उत्तरकाशी को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध थाना भड़कोट में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन द्वारा कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उफ्तारा के शपथ ग्रहण समारोह के साथ कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रीतम भरतवाण, मीना राणा, किशन महिपाल, रेखा धसमाना, संगीता घोंडियाल, सोनिया आनंद आदि उपस्थित थे। इसी कड़ी में पहाड़ परिवर्तन समिति की सदस्य प्रिंसी रावत को भी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस अवसर पर सम्मानित किया गया। अगस्त क्रांति दिवस पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सत्याग्रह आंदोलन के तहत हल्ला बोलने के बाद सरकार की नीतियों का विरोध किया। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विनिवेश, FDI, श्रम कानून में सुधार सहित अन्य मुद्दों को लेकर श्रम संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। सरकार की आर्थिक नीतियों पर मजदूर संगठनों में गुस्सा है। देश में कई मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप पूरे देश का श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC पूरा धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से विगत 2 वर्षों में इन कोरोना काल के दौरान जो लाखों लाख करोड़ों मजदूरों का जो रोजगार छीना गया, वो भुखमरी के कगार पर आ गए। उन मजदूरों के सवाल को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बॉर्डरों पे किसान जो है खेतों में आत्महत्या कर रहा है और जो है सैनिक बॉर्डरों पे जो है शहीद हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर आज श्रमिक संगठन सड़कों पर है। राज्य में बैठी हुई उत्तराखंड राज्य में बैठी हुई धामी सरकार जिस तरह से मजदूरों का न्यूनतम वेतन के सवाल पे चुप्पी साधी हुई है, इन तमाम सवालों को लेकर आज पूरे देश का मजदूर सड़कों पर है। ये क्रांतिकारियों का, मजदूरों का, छात्र और नौजवानों का आंदोलन था, चाहे 1942 का क्रांति दिवस हो और जिस भारत की कल्पना तत्कालीन क्रांतिकारियों ने की थी। और मैं स्पष्ट कहूँ कि जो लाल झंडे के सिपाहियों ने जिस देश की कल्पना की थी, वो सपने हमारे आज भी अधूरे रहे। रही बात हमारे जिस उत्तराखंड राज्य में हम रह रहे हैं, वहाँ पर जब सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर पहाड़ के लोगों को बकलाया गया, वो बड़ा तकलीफदायक था। आज मजदूरों की बात, किसानों की बात सब समाप्त कर दी गई है। हम तो ये कहेंगे कि इसमें कांग्रेस भी कम दोषी नहीं रही। अगर कांग्रेस की नीति सही होती तो उत्तराखंड में सांप्रदायिक शक्तियाँ आगे नहीं बढ़ती। और आने वाले दिनों में तमाम आप मित्रों के माध्यम से हम निवेदन करेंगे तमाम मजदूरों, किसानों से और पहाड़ की उस महान क्रांतिकारी जनता से कि वो इस सांप्रदायिक सरकार से मुक्ति दिलाएं और उत्तराखंड के अंदर कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना करें। देहरादून में पंडित जी की चोटी काटने पर नाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून में एक सैलून में अपने बाल कटवाने पंडित जी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि नाई ने बालों के साथ साथ उनकी चोटी भी काट दी है। पंडित जी को जब ये जानकारी हुई तो वो नाई के पास पहुंचे। जानकारी है कि नाई ने माफी भी मांगी, लेकिन गुस्साए पंडित जी ने नेहरू कॉलोनी थाने में नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सांसद अजय टम्टा ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के 4 जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के 14 विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना तहत अभी तक 1200 से अधिक सड़कों का रिकॉर्ड निर्माण किया जा चुका है।
वहीं केंद्रीय बजट से राज्य की कई सड़कों का कार्य चल रहा है और ऑल वेदर रोड का अभूतपूर्व कार्य चल रहा है। साथ ही जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस पर सरकार का फोकस है। 2014 से लेकर 2019 और अभी तक के लगभग 1200 से ज़्यादा PMGSY के कार्यों की स्वीकृति चारों जिलों के 14 विधानसभा के अंदर हुई है और स्टेट प्लान के अंदर भी हमको बहुत पर्याप्त मात्रा में हमने पैसे की स्वीकृति करके मोटर मार्गों का शुभारंभ किया है। वहीं हमने CRF के फंड से, जो सेंट्रल का जो फंड है, स्टेट सेक्टर की रोडों को भी बनाने का काम किया। वहीं हमने ऑल वेदर रोड के माध्यम से देश की सबसे बेहतरीन रोड अपनी टनकपुर से लेकर लिपुलेख तक बनाने का काम किया है। वहीं आज हमारे माध्यम से हम छोटी छोटी रोडें जो शहरों के नज़दीक थी उनको बनाने का काम किया। यही लोगों को सारी सुविधाएं मिले, मोटर मार्ग मिले, पानी मिले, घर मिले, गैस का कनेक्शन मिले और वैक्सीन मिले, ऐसे करके जो भी मनुष्य की वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, रोजगार की दृष्टि से भी हम 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा कोऑपरेटिव के माध्यम से दे करके लोग अपने दुधारू और अपने GMDIC के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करें, ऐसे काम को करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।